जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने परीक्षावाणी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और कुछ ही चैप्टर बचे हैं इसमें। अभी कुछ पोस्टें आपके उत्तराखंड में आने वाली है और ध्यान देना जरा, जिन लोगों ने अब तक परीक्षावाणी को नहीं पढ़ा है वे लोग अच्छे से परीक्षावाणी को कंटेस्ट कर लीजिए और इस प्रकार की स्पीड खड़ी कर दीजिए परीक्षावाणी की कि आप लोग उसे एक सप्ताह में एंड करने लगे पूरी परीक्षावाणी को, और फिर एक सप्ताह से 2-3 दिन पर आ जाए। बस ये 3 या 4 दिन में हम लोग परीक्षावाणी को समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार से समाप्त कर दें परीक्षावाणी की कि आपसे कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ ले उठा करके किताब, आप लोग तुरंत से उसका जवाब दे दे, ऑप्शन की आपको जरूरत ना पड़े। और ये काम कब हो पाएगा? ये काम तब हो पाएगा जब आप लोगों ने परीक्षावाणी को अच्छे से अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन करने के साथ साथ में आप लोगों ने उसका कई बार रिवाइज किया है। आप लोग समझ लेना, जो उत्तराखंड की परीक्षा देने जा रहा है और उसने परीक्षावाणी को अच्छे से कंटेस्ट नहीं कर रखा है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा पेपर में जी, नंबर ग्रोथ नहीं हो पाने के। तो यहाँ पर हम लोग जो परीक्षावाणी की सीरीज में अध्याय नंबर 17 पर बात कर रहे थे, कुछ ही चैप्टर बचे हैं परीक्षावाणी के केवल, हमने अन्यथा सारे चैप्टर लगभग समाप्त कर दे। कुछ टॉपिक बचे हैं उन्हें भी धीरे धीरे इस प्रकार से एंड कर देंगे। अध्याय नंबर 17 की एक क्लास हम लोग ले चुके हैं जी, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आज आगे बढ़ते हैं। जो क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी उससे आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट होगा हमारा जी। अब देखो यहाँ पर अन्य कार्यक्रम योजनाएं लिखी है, यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, इससे पहले की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा अन्य कार्यक्रम योजनाओं में कुछ बातें हम लोग अंडरलाइन कर लें, अन्यथा यहाँ पर हम लोग चीजों को छोड़ देंगे। बाकी जो चीजें जो पेपर के लिए थोड़ी सी आवश्यक लग रही है केवल उन्हें देख लेंगे। यहाँ पर जरा आइए, जरा देखो, इसने कहा मुक्त विद्यालय की स्थापना, मुक्त विद्यालय शिक्षा की शुरुआत की गई राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालय शिक्षा की शुरुआत की गई, किस लिए? माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए मुक्त विद्यालय की शिक्षा की शुरुआत की गई है। यहां पर ये पॉइंट हमें देखकर चलना है। आगे देखें जरा, एक यहां पर ध्यान देना, शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में, शिक्षा के रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों में मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है एवं पिछड़े विकास खंडों में बालिका छात्रावास संचालित किए जाएंगे। तो हमने कहा शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए विकास खंड है वहां पर मॉडल स्कूल की स्थापना हो रही है और पिछड़े हुए विकास खंडों में बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है, कहां पर, किस लिए? विज्ञान क्लबों की स्थापना किस लिए? हाँ, यहां पर ध्यान देना जरा, विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक जागरूकता तथा दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक जागरूकता और दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए समस्त राज्य के इंटर कॉलेजों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है। विज्ञान क्लब बनाए जा रहे समस्त राज्य के इंटर कॉलेजों में, हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। और देखो, हरिद्वार में एक योजना चली है पढ़ने के कौशल में वृद्धि हेतु, पढ़ाई के कौशल में वृद्धि के लिए क्या चला है हरिद्वार में? रूम टू रीड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में पठन कक्षा या पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विद्यालय में क्या किया गया है? पठन कक्षा या पुस्तकालय की स्थापना की गई है। हरिद्वार में रूम टू रीड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमें ध्यान देकर चलना है। हरिद्वार में रूम टू रीड कार्यक्रम कहां चल रहा है? हरिद्वार में चल रहा है, प्रत्येक विद्यालय में। वहां पर ध्यान रखेंगे पठन कक्षा या पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। आगे ध्यान दीजिए जरा पॉइंट पर, आप जो मेन टॉपिक है वहां पर आते हैं। और जरा आइए जरा, उच्च शिक्षा संस्थान, बहुत बार यहां से प्रश्न उठे जी, बहुत बार प्रश्न उठे, देखकर चलना जरा। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए क्या क्या प्रश्न मेन है यहां पर ध्यान देंगे जरा। सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहां सभी श्रेणियों के कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। 6 विश्वविद्यालय, देखो क्या कहा, राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए। उत्तराखंड का गठन से पहले तकनीकी और सामान्य उच्च शिक्षा के लिए सभी श्रेणियों के कुल 6 विश्वविद्यालय है। अब 6 विश्वविद्यालय हम लोग देखें कौन कौन से। एक है रुड़की विश्वविद्यालय, एक है कुमाऊं विश्वविद्यालय, एक है गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो और एक है पंतनगर विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी डिम्ड और FRI डिम्ड विश्वविद्यालय। तो रुड़की में एक विश्वविद्यालय, दूसरा कुमाऊं में और एक तीसरा गढ़वाल में, चौथा पंतनगर में, 5वां गुरुकुल कांगड़ी और 6 नंबर पर FRI। उत्तराखंड का गठन होने से पहले ये 6 विश्वविद्यालय यहाँ पर थे। राज्य में तकनीकी के या सामान्य उच्च शिक्षा के 6 विश्वविद्यालय होते थे। अब देखो जरा, वर्तमान में हम लोग देखें 100 से भी अधिक
स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय और अन्य संस्थान चल रहे थे यहां पर जी। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, जो मेन बात है उन पर आओ जरा। हमने मेन बात देखनी है कि उत्तराखंड के गठन से पहले 6 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। रुड़की, कुमाऊं, गढ़वाल, गुरुकुल कांगड़ी और एफआरआई पंतनगर, ये 6 विश्वविद्यालय थे। अब मेन बात पर आइए जरा, यहां पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में है, आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी हम लोग देखकर चलेंगे, रुड़की में मिल रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में। देखिए जरा इसमें हम लोग देखकर चलेंगे, 20 मिनट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में है, आईआईटी के नाम से हम लोग जानकर चलेंगे रुड़की में। अब देखो इसी यहां से प्रश्न को चेक करना जरा। उत्तर भारत में तकनीकी शिक्षा के मामले में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश का और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। अंडरलाइन करके रखेंगे यहां पर पॉइंट को, मतलब भारत का और भारत के साथ साथ में पूरे एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो रुड़की आईआईटी है। रुड़की आईआईटी हम लोग पढ़कर चलेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे देश का या एशिया का भी। अब देखो हम लोग देखेंगे जरा, भारत के औद्योगिकीकरण तथा गंगा के निर्माण में लगे लोगों को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के लिए इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी। तो रुड़की जो संस्थान है इसकी स्थापना 1847 में हुई थी, जो गंगा के निर्माण में लोग कार्य कर रहे थे या भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की की स्थापना की गई थी 1847 में। उस समय जब स्थापना हुई इसका नाम क्या था, तो ध्यान देकर चलना, 1854 से इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हो गया था। रुड़की आईआईटी थॉमसन कॉलेज के नाम से स्थापना हुई थी उस समय, और देखकर चलेंगे 1854 से इसका नाम क्या हो गया, 1854 से इसका नाम बदल गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हो गया था। स्वतंत्रता के बाद नाम बदलकर क्या हो गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज हुआ है। तो 1854 से देखेंगे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और स्वतंत्रता के बाद हुआ है थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय हो गया 1949 में। यहां पर इस प्रकार स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है, रुड़की आईआईटी। पहला तकनीकी, याद रखना टेक्नोलॉजी में, स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय रुड़की आईआईटी। आगे देखे जरा पॉइंट को, और यहीं पर ध्यान रखना, यह भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट बना रखा, अलग विभाग है। भारत का पहला ऐसा संस्थान जहां भूकंप इंजीनियरिंग के लिए अलग विभाग बना, जिसे 1960 से शुरू किया गया था। हम लोग देखकर चलेंगे, भारत का पहला ऐसा संस्थान 1995 से देखे शुरू किया गया जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी भारत का एकमात्र केंद्र है। 1995 से क्या चला रुड़की आईआईटी में, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भारत का एकमात्र केंद्र बना जल संसाधन में। और भारत का अलग से हम लोग देखकर चलेंगे भूकंप इंजीनियरिंग विभाग बना यहां पर 1960 में। उसी के साथ में देखें आगे, 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा प्रदान करते हुए, मतलब इसे आईआईटी का दर्जा कब मिला, 21 सितंबर 2001 को, और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा, रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1949 को। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, आईआईटी नाम कब पड़ा इसका, तो 21 सितंबर 2001 को पड़ा है। पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज था, याद रखकर चलेंगे जरा। अब देखो जरा, 21 सितंबर 2001 को इसे आईआईटी का दर्जा मिला, और देश में कौन से नंबर का आईआईटी बनाए, देश में देखो 7वें नंबर का प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। तो 7वें नंबर का आईआईटी कौन सा है, रुड़की वाला। तो पहले नंबर का आईआईटी कहां बना है, हम लोग कहेंगे फर्स्ट नंबर का या पहले नंबर का आईआईटी। प्रथम आईआईटी कहां बना है, प्रथम आईआईटी कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे पश्चिमी बंगाल के खड़गपुर में है। खड़गपुर, खड़गपुर कहां पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, वहां पर पहला आईआईटी बना है। आप लोग नोट करके चलना। और रुड़की आईआईटी कौन से नंबर का है, ये 7वें नंबर का आईआईटी है रुड़की में।
देखें नेक्स्ट आगे एक पॉइंट को पढ़े। हमने जो पॉइंट बताए दोबारा से ध्यान से सुन लेना। मेन पॉइंट कौन से हैं कि रुड़की आईआईटी का गठन कब हुआ है 1847 में, और देखेंगे हम लोग इसे रुड़की विश्वविद्यालय कब बनाया 1949 में, और यह भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है, हम लोग पढ़कर चलेंगे रुड़की में। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो मेन पॉइंट और भी है, इसका नाम आईआईटी कब पड़ा 21 सितंबर 2001 को पड़ा है, और कौन से नंबर का भारत में आईआईटी 7वें का। तो पहला आईआईटी कौन सा है खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो हम लोग देखेंगे जीबी पंत लिखा है जो, इसका पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत। जीबी पंत का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देश का यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां बना, तो हम लोग कहेंगे उधम सिंह नगर में बना है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। और कब बना 17 नवंबर 1960 को उधम सिंह नगर के पंतनगर में बना है। पंतनगर में बना है 17 नवंबर 1960 को उधम सिंह नगर में। और क्या नाम था उस समय केवल इतना नाम था भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, 17 नवंबर 1960। अब ये जो नाम जुड़ा है इसके साथ में जीबी पंत नाम कब जुड़ा, हम लोग कहेंगे 1972 में जीबी पंत नाम जुड़ा है। इसके साथ में आगे हम लोग नोट कर देंगे, इस पॉइंट को ध्यान देना जरा भी। वर्तमान में कहां पर है, उधम सिंह नगर जिले में है। पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है पूरा नाम। और देखो इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे, केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंस। तो स्टीवेंस हम लोग देखकर चलेंगे, एंथोनी पार्कर स्टीवेंस पहले कुलपति रहे जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के साथ में हम लोग कहेंगे जीबी पंत नाम कब जुड़ा, जीबी पंत नाम। तो जीबी पंत नाम कब जोड़ा गया, तो हम लोग देखेंगे 1972 में जोड़ा गया है जीबी पंत नाम इसके साथ में, गोविंद वल्लभ पंत नाम। और गठन कब हुआ था 17 नवंबर 1960 को, और जीबी पंत नाम जोड़ा गया 1972 में। आप लोग ध्यान देकर चलेंगे। जिस समय भारत में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति से मतलब क्या था, हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न सामग्री किसी दूसरे देश से ना मंगाने पड़े, जैसे गेहूं और चावल खाद्यान्न सामग्री वो पर्याप्त मात्रा में अपने भारत में उत्पन्न हो जाए। उसके लिए यहां पर क्या हुआ कि हरित क्रांति लाई गई है। और हरित क्रांति के लिए अच्छे किस्म के बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, और उनमें सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने दिया था। तो हरित क्रांति में हम लोग देखेंगे योगदान देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा मिला, तो देखो लिखा भी है, इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए। तो हरित क्रांति में भी मुख्य योगदान दिया है, किसने दिया है, हम लोग पढ़कर चलेंगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने। आगे पॉइंट को देखें जरा, आगे ध्यान देकर चलना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जी एक, वीर चंद सिंह गढ़वाली। अंडरलाइन करके चलना, जितना बता रहे केवल उतना अंडरलाइन करना, बाकी चीजों को छोड़कर चलना, क्योंकि पेपर के लिए जो आवश्यक है केवल उतने ही पॉइंट को देखना है। वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, पहला पॉइंट तो ये है। और कब का है, तो हम लोग कहेंगे ये विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में है। वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में स्थापना कब की गई थी, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखो हमें ध्यान देकर चलना है, इसमें 2015 में इसके नाम के साथ में क्या जोड़ा गया, वीर चंद सिंह गढ़वाली इसके नाम के साथ में जोड़ा गया 2015 में। तो इससे पहले क्या नाम था इसका, इससे पहले नाम केवल इतना था, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में 2011 का है। वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम कब जुड़ा, 2015 में जुड़ा है, 2015 में यह नाम जोड़ा गया है। अब देखो पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा जो कृषि विश्वविद्यालय है, पहले कहां पर था, पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा व टिहरी परिसर से इसके कार्य को शुरू किया गया था। छोड़ भी सकते, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बात इतनी इंपोर्टेंट है कि औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में है, 2011 का है। नाम कब जुड़ा इसके साथ, वीर चंद सिंह गढ़वाली 2015 में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बहुत इंपोर्टेंट है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार वाला। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आज हम लोग उच्च शिक्षा पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में हम लोग देखकर चलेंगे। देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ साथ आधुनिक विषयों से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ साथ आज आधुनिक विषयों से भी जुड़ा हुआ रखता है, वो हम लोग देखकर चलेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का है जी, जो प्राचीन विद्याओं के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा को भी प्रदान करता है। आज ध्यान देकर चलेंगे, यहां पर आज भी गुरुकुल आश्रम व्यवस्था चलती है, आज भी गुरुकुल आश्रम व्यवस्था चलाई जाती है यहां पर, जो हम लोग देखते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। अब यहां पर हम लोग पॉइंट को पढ़ेंगे जरा, इस विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब।
इस विद्यालय की स्थापना दयानंद सरस्वती के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 ईस्वी में पंजाब के गुंजारावाला में की थी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो बना था, पहले हम लोग कहेंगे पंजाब के गुंजारावाला में बनाया गया था। और कब बना था? 1900 ईस्वी में बना था। और किसने बनाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था, जो किसके शिष्य रहे? दयानंद सरस्वती जी के। 1900 ईस्वी में पंजाब के गुंजारावाला में से बनाया गया, हम लोग देखकर चलेंगे। उसी के साथ में आगे देखिए जरा, 4 मार्च 1902 को ये कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय? तो देखो 4 मार्च 1902 को इसका स्थानांतरण हरिद्वार के कांगड़ी में कर दिया गया। तो हम लोग देखेंगे हरिद्वार के कांगड़ी क्षेत्र में कब आया है ये? 4 मार्च 1902 को। इससे पहले स्थापना कहां हो चुकी थी? पंजाब के गुंजारावाला में। वहां से ट्रांसफर कहां कर दिया है? हरिद्वार के कांगड़ी में 1902 में। और 1924 में इसे कांगड़ी गांव से भी हटाकर कहां ले गए? बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण इसे कांगड़ी गांव से हटाकर कहां ले गए? कनखल और जवालापुर के बीच में। तो कनखल और जवालापुर के बीच में कब लेकर गए हैं? 1924 में लेकर गए हैं। इसे कांगड़ी गांव से भी हटाकर 1924 में कनखल और जवालापुर के बीच में लेकर गए। 1962 में इसकी हीरक जयंती के अवसर पर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 1962 में तो हम लोग जानेंगे इसे। 1962 में इसे क्या मिला है? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 1962 में। और 2002 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया है। अंडरलाइन करके चलेंगे 2002 में। तो पॉइंटों को दोबारा से सुनना, पॉइंटों को दोबारा से सुनना। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, आज ये हरिद्वार में हम लोग देखकर चलते हैं। पहले ये कहां पर था? पंजाब के गुंजारावाला में। और कब स्थापना हुई थी वहां? 1900 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। और ये 4 मार्च 1902 से कहां पर है? हरिद्वार में है। कांगड़ी में आया था उस समय, कांगड़ी गांव में। फिर 1924 में कांगड़ी गांव से हटाकर कनखल और जवालापुर के बीच में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। 1902 में इसकी हीरक जयंती के अवसर पर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1962 में। 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 1962 में। और 2002 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया है गुरुकुल कांगड़ी का। तो हमें देखकर चलना है यहां पर, जो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं इसमें जी। आइए जरा HNB गढ़वाल कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो देखो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय भी है। हमने कहा हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय और एक हम लोग देखे जी कुमाऊं विश्वविद्यालय। दोनों ही कब के बने थे? 1973 के बने थे। पहले हम लोग बात करने जा रहे केवल HNB की। HNB हम लोग बात करने जा रहे HNB वही है हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। हमने कहा HNB की बात करने जा रहे हैं, हेमवती नंदन यहाँ पर बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कब स्थापना? 1973 में। और देखो किस नाम से स्थापना हुई थी उस समय स्थापना हुई थी केवल गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई थी। और 1989 में, अप्रैल 1989 में इसका नाम क्या रख दिया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से। और 1989 में इसका नाम क्या कर दिया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। HNB नाम कब जुड़ा इसके नाम के साथ? तो हम लोग कहेंगे 1989 में इसके नाम के साथ क्या जुड़ा है? HNB। अब देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इस विश्वविद्यालय में 3 परिसर थे। मतलब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। उत्तराखंड में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो HNB केवल जी, HNB। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है वो अभी नोट करवाएंगे, आपको ध्यान देना जरा। पहले पढ़ लेते हैं इसको। 3 परिसर। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इस विश्वविद्यालय के 3 परिसर थे। 3 परिसर कौन कौन से? श्रीनगर में बिरला परिसर था, और पौड़ी गढ़वाल में गोपाल रेड्डी परिसर था, और टिहरी में स्वामी रामतीर्थ बादशाही थोल परिसर था। तो 3 परिसर कौन से थे यहां पर इसका गठन होने से पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में? केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले श्रीनगर, और श्रीनगर में बिरला परिसर, पौड़ी में गोपाल रेड्डी परिसर, और टिहरी में स्वामी रामतीर्थ बादशाही थोल परिसर था। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HNB नाम कब जुड़ा? 1989 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय बना कब था? 1973 में। HNB नाम 1989 में। और देखो इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया 15 जनवरी 2009 को। और इससे पहले इसके 3 परिसर होते थे। एक श्रीनगर में बिरला परिसर, पौड़ी में गोपाल रेड्डी, और टिहरी में रामतीर्थ बादशाही थोल परिसर। अब देखो जरा, 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। बनने के बाद में क्या हुआ? टिहरी में जो परिसर था उसे अलग कर दिया गया। मतलब टिहरी परिसर जो बादशाही थोल था वो अलग हो गया जिससे। अब अलग कब हुआ आइए उस पर भी बात करते हैं। तो देखो
अगस्त 2002 में HNB हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग कर राज्य विद्यालय बनाते हुए उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रख दिया गया। अब जो बादशाही थोल था ये टिहरी में था। बादशाही थोल कहाँ है? टिहरी में है। हम लोग देखेंगे ये अलग हो गया अगस्त 2010 में। बादशाही थोल अलग हो गया अगस्त 2010 में और अलग होकर के क्या नाम रखा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय नाम रखा गया। और देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय नाम रखा, फिर नाम चेंज हुआ 2012 में इसका, और नाम क्या हो गया? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया इसका नाम 2012 में। हमने कहा HNB से अलग हुआ था 2010 में और इसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय, फिर नाम चेंज हुआ 2012 में और अभी इसका नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो कहां पर है? टिहरी में। टिहरी में है, ये देख कर चलेंगे, टिहरी के बादशाही थोल में है। आगे एक विश्वविद्यालय को और देख लीजिए जरा। अभी कुमाऊं विश्वविद्यालय कहां पर है? नैनीताल में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। और गढ़वाल कहां से था? श्रीनगर में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय भी कब का? 1973 का है। इसके भी 3 परिसर है इस विश्वविद्यालय के। अब देखो इसके 3 परिसर कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल। नैनीताल में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में और नैनीताल के भीमताल में जी 3 परिसर बना रखे। इसके ध्यान देकर चलना इसमें जरा। आइए जरा, तो ये 3 परिसर यहां पर बनाए गए हैं, हमें देखकर चलना। हमें कितनी बात देखनी है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय कब का है और कहां पर है? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 का है, नैनीताल में है। और देखिए 3 परिसर है इसके, एक नैनीताल में बना खास, और एक नैनीताल के भीमताल में बना है, और एक कहां बना है जी? अल्मोड़ा में बना है इसका परिसर। आइए नेक्स्ट आगे देखिए, एक विश्वविद्यालय और, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर है? तो शांति कुंज हरिद्वार में बना है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की? 2002 में स्थापना हुई है। और इसका संचालन कौन करता है? संचालन इसका वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा होता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में 2002 से है और संचालन होता है वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन नामक 4 संकाय खोले गए हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या वर्तमान में इसके कुलाधिपति बना रखे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के। तो हम लोग देखकर चलेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर है? तो शांतिकुंज हरिद्वार में 2002 से है और संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा होता है। वर्तमान में कुलाधिपति कौन है? चिन्मय पांड्या। और साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन 4 संकाय यहां पर चल रहे हैं जी। आगे देखकर चले जरा। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जो पढ़ते हैं हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय हम लोग देखेंगे अहमदाबाद, इसकी स्थापना देखो जरा। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना अहमदाबाद के तालीम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की गई। पॉइंट को देखेंगे, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय अहमदाबाद के, और कहां पर है जी? कब की गई है? 2005 से संचालित है। मुख्यालय कहां पर इसका? देहरादून में है। हमने कहा हिमगिरी नव विश्वविद्यालय अहमदाबाद तालीम रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हो रखी है और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? देहरादून में 2005 का है। इकफाई विश्वविद्यालय कहां पर है? देहरादून में। और इकफाई विश्वविद्यालय पर लिख देना कहीं पर देहरादून है, इकफाई भी लिख देना आप लोग जी। देहरादून, देहरादून में इकफाई विश्वविद्यालय। इकफाई का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इकफाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2003 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। पूरा नाम भी देखकर चले इसका। नेक्स्ट आगे देखे जरा एक पॉइंट, पतंजलि विश्वविद्यालय कहां पर है? ये हरिद्वार में है। हम लोग देखेंगे जरा पतंजलि विश्वविद्यालय। पतंजलि विश्वविद्यालय 25 मार्च 2006 को हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में, अब देखो, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया इसे। स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति बना रखा है। पतंजलि विश्वविद्यालय कहां पर है? हरिद्वार में है जी। 25 मार्च 2006 को हम लोग देखेंगे पतंजलि योग पीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। आइए जरा एक विश्वविद्यालय और देखें जो इंपोर्टेंट है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय हम लोग देखेंगे स्वामी राम की स्मृति में, याद में देश विदेश में फैले हुए उनके शिष्यों द्वारा 1989 में जोलीग्रांट देहरादून और ऋषिकेश के मध्य में पड़ता है। हमने कहा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में जोलीग्रांट देहरादून में स्थापित हुआ। किस नाम से? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से।
इसे स्थापित किया गया स्वामीराम विश्वविद्यालय को। स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय जोलीग्रांट देहरादून में 1989 का है और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के रूप में यह चलाया जा रहा है। इसमें मेडिकल कॉलेज भी है, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग भी है, ग्राम्य विकास केंद्र भी बना है और 2007 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और डीम्ड को हिंदी में सम या मानद भी कहते हैं। डीम्ड को हिंदी में बोलेंगे सम या मानद, सम या मानद, सम या मानद भी कहते हैं। जो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुके कॉलेज है उन्हें डीम्ड या सम मानद की उपाधि दी जाती है, जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को प्राप्त कर चुके हैं जी। तो देखिए स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 जोलीग्रांट देहरादून हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आगे पॉइंट को देखिए जरा। इस मेडिकल कॉलेज को उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। तो उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त किसे है? हमने कहा स्वामीराम विश्वविद्यालय। कहां पर है? हम लोग पढ़ेंगे देहरादून में, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से चला है। उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। यहां पर हम लोग देखेंगे अब ये उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया, क्योंकि इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। तो अब यह राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है। तो हमने कहा जोलीग्रांट जो हॉस्पिटल है वो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से चलता है जी। किसकी याद में बना है? स्वामीराम की याद में बना है। कब बना है? 1989 में बना है जी, और 2007 में उसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। आइए आगे। आगे लिखा जी एक नाम संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय रानीपुर झील के पास हरिद्वार में, रानीपुर झील के पास हरिद्वार में 2005 में बना है संस्कृत विश्वविद्यालय। और किसकी तर्ज पर बना है? दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर इसे बना गया है जी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर इसे बना गया है संस्कृत विश्वविद्यालय रानीपुर हरिद्वार में, 2005 का है। इसके प्रथम कुलपति कौन बने हैं? बाल स्वरूप ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया है इसका प्रथम कुलपति। जबकि वर्तमान समय में यहाँ के कुलपति कौन है? दिनेश चंद्र शास्त्री है वर्तमान समय में। लेकिन पहले कुलपति कौन थे? बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। और वर्तमान में कौन चल रहे? दिनेश चंद्र शास्त्री जी चल रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, जो रानीपुर हरिद्वार में 2005 से है जी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना गया। एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करके चलना, जो बताया जा रहा है जी आपको। अनावश्यक चीजें सारी छोड़कर चलने, केवल जो गोला कर रहे और जो अंडरलाइन करे केवल वहां तक ध्यान देना बस। एक पर्सन देखे जरा, तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी उत्तराखंड का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय देखना जरा यहां पर जी। अब देखो लिखा भी है देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई फरवरी 2005 में। फरवरी 2005 में देहरादून में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और देखो इसे वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने कहा वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो देहरादून में है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे यहां पर। दो कॉलेज और देखिए जरा, दो नाम और पढ़िए। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ये भी कहां पर है? देहरादून में। कब का है? 2009 का है। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में है, 2014 से है चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। अब लिखा भी है देखो, फरवरी 2014 को चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई, जिसे हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। तो हमने जो पॉइंट पढ़े हैं यहाँ पर अभी उच्च शिक्षा या हायर शिक्षा से संबंधित पढ़े हैं, जो पॉइंटों को हम लोग देखकर चले। इस पेज पर ही 2-4 पर्सन और भी जो इंपोर्टेंट है उन पर बात करते हैं। उनमें क्या पढ़ोगे आप? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये लिखा है यहाँ पर नैनीताल, इसे हटा देंगे। ये कहां पर ध्यान देंगे अब हम लोग? यहाँ पर जी कैंपस बने अलग बात है, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? पंतनगर में है। पंतनगर कहां पड़ता है जी? उधम सिंह नगर में है। पंतनगर यूएस नगर में है। पंतनगर यूएस नगर उधम सिंह नगर में बना है, ये याद रखेंगे। 1960 का है, 17 नवंबर का है। कुमाऊं विश्वविद्यालय कहां पर है? नैनीताल में है। 1973 का है कुमाऊं विश्वविद्यालय। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहां? हरिद्वार में, 2005 का है। दून विश्वविद्यालय देहरादून में है, 2005 का है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, 2005 का है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में 2005 का है। और 2020 में इसका नाम वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जो पॉइंट आपको बता रहे केवल उतने पॉइंटों को अंडरलाइन करते चलना आप लोग। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय या आयुष विश्वविद्यालय कहां? देहरादून में है। ईयर को छोड़ देंगे, ईयर यहाँ पर 2009 ही से करके चलेंगे। औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कहां है? भरसार पौड़ी में। भरसार कहां पड़ता है? पौड़ी में पीछे पड़ा है, 2011 का है। और इसके साथ में 2015 में क्या नाम जोड़ा? वीरचंद सिंह गढ़वाली नाम जोड़ दिया गया है। आगे चले। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बाल साहित्य हॉल टिहरी में पड़ता है, 2010 से है।
HNB मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून का मेडिकल शिक्षा वाला 2014 का है। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहां पर है? अल्मोड़ा में 2016 से। आवासीय विश्वविद्यालय ये राज्य के विश्वविद्यालय पढ़े। डीम्ड वाले भी पढ़ना जो समया मानद की उपाधि वाले पेपर में आते हैं प्रश्न यहां से जी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में इसे डीम्ड का दर्जा कब मिलता है? 1962 में। और इसकी हरिद्वार में स्थापना 1902 में है। डीम्ड का दर्जा इसे 1962 में मिलता है। और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड का दर्जा कब मिलता है? 1991 में। और FRI की स्थापना कब की? 1906 की। और डीम्ड का दर्जा मिला 1991 में। ग्राफिकारा कहां पर है? देहरादून में। स्थापना 1993 में और डीम्ड का दर्जा 2008 में। हमने 3 पॉइंटों को पढ़ा है जो डीम्ड का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उनके नाम हम लोगों ने जाने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय देखे कितने हैं? एक है केवल। ये देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक कौन सा है? HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को श्रीनगर पौड़ी में 1 जनवरी 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। 1 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी कर देंगे। 15 जनवरी 2009 को HNB को क्या मिला है जी? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और इसकी स्थापना कब की थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में 1973 में थी। आगे देखो जरा, देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहां? हरिद्वार में। और हिमगिरी कहां पर है? देहरादून में। इनके ईयर छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, यहीं पर छोड़ देते हैं चीजों को, क्योंकि आपके पास में फैक्चुअल डाटा बहुत हो चुका है। और फैक्चुअल डाटा जितना दिया है इस चैप्टर का पिछली क्लास में और इस क्लास में, दोनों को एक साथ में याद करना जी अब, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे चीजें उतनी ही जुड़ती चली जाएगी और स्पीड तेज होती चली जाएगी आपके पढ़ने की जी यहाँ पर जी। तो ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।